आपके पार्टी के नेता का नाम जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार पिताजी को चाहिए, बेटे को चाहिए, बहू को, सबको जो है आवाज़ चाहिए, इस तरह की जिक्र करते हैं। कहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहाँ आवास है? 24 नंबर में रहते हैं जो अलॉट है। कहाँ एक भी आवास है? माननीय विधायक स्नेहलता कुशवाहा जी को यहाँ मिला है जो विधायक आवास है। कहाँ आवास के लिए तो कभी भी नहीं कहे कि हमको सबको अलग अलग आवास चाहिए। नीतीश कुमार की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि एनकाउंटर को गलत बताते दिख रहे हैं। आनंद मोहन लगातार चर्चा कर रहे हैं कि राजपूत के गले में जो है, नेताओं के गले में कोई पट्टा नहीं है, भोपू तरह तरह के बयान दे रहे थे। एमएलसी के रूप में पवन सिंह को लाया गया, जो राजपूत के एक बड़े नेता भविष्य के हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्या कैसे देख रहे हैं आप? अरे पवन सिंह अभिनय के दुनिया में जितना बेताज बादशाह है, भोजपुरी जगत में अभी पावर स्टार कहे जाते हैं। और विधानसभा चुनाव के दौरान 44 सीट पे गए, 41 सीट पे जीत हुई। दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं और दूसरे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, गोटी सेट हो गई या अभी भी कुछ चल रहा है? ये तो शीर्ष नेतृत्व का सवाल है ना, हम कैसे बता सकते हैं। राजनीति दो शब्द से बना है, इसका नाम है राज और नीति। अगर नीति का राज खत्म तो राजनीति खत्म। नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम दिनेश है। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और दिनारा के विधायक आलोक सिंह हमारे साथ हैं। विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। आपने देखा कि जिस तरह से 30वां स्थापना दिवस मनाया गया, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पार्टी को लेकर के सब बड़ी-बड़ी जो बातें कही हैं, साथ में आवास को लेकर के चर्चा चल रही है। साथ ही बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर हो, विभिन्न मुद्दों पर अभी बिहार की सियासत जो है वो तेज है। विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिनारा के विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपको भी। सर, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार जो है वो आवास पे तेजस्वी यादव चर्चा कर रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? ये देखिए, सरकारी आवास सरकार के नियम संगत के तहत आवंटन किया जाता है। इसमें क्या है, मतलब उनको पोलो रोड मिला, इसके बदले में पहले से अलॉट था, प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये आवास तो सरकार का है, कोई व्यक्तिगत आवास होता है। हम लोग भी विधायक हैं, आज ही घर मिला है, कभी चेंज होगा क्या होगा। तो ये सरकार की आवास, ये सरकार की होती है, ये पब्लिक का आवास होता है। ये नहीं कि आप एक आवास के लिए जो है, ये नहीं होना चाहिए सब चीज। आपके पार्टी के नेता का नाम जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार पिताजी को चाहिए, बेटे को चाहिए, बहू को, सबको जो है आवाज़ चाहिए, इस तरह की जिक्र करते हैं। कहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहाँ आवास है? 24 नंबर में रहते हैं जो अलॉट है। कहाँ एक भी आवास है? माननीय विधायक स्नेहलता कुशवाहा जी को यहाँ मिला है जो विधायक आवास है। कहाँ आवास के लिए तो कभी भी नहीं कहे कि हमको सबको अलग अलग आवास चाहिए। अपना देखना चाहिए कि दूसरे के बारे में क्या ये सब सोचना चाहिए, ये गलत चीज है। जी। सर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में भी उन्होंने कई चीज़ें कही हैं। आप नीतीश कुमार के शासन में भी आप जो है उनके करीबी माने जाते हैं। साथ ही अभी सम्राट चौधरी की जो है सत्ता में हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि आप जो है वो जिस तरह से आप राजनीति करते हैं, किनके नज़दीक आप खुद को पाते हैं? कि भाई, मैं विधायक हूँ, सत्तारूढ़ दल का विधायक हूँ, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हुँ। मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिपाही हूँ। जी। और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। कोई समस्या के लिए फोन करते हैं, समय मांगते हैं तो समय देते हैं। उस पर अपने विधानसभा क्षेत्र में या जहाँ भी बिहार की जन समस्या को लेके कहीं बाधा आती है तो उनसे हम लोग मिलते हैं, कहते हैं। जैसे माना जाता है कि सम्राट चौधरी जो है वो कड़े तेवर के नेता हैं, वहीं नीतीश कुमार जो है संयम तरीके से अपनी बात रखते हैं। आप खुद को नीतीश कुमार के नज़दीक पाते हैं या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी? ये बताइए कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 20 साल से, और सम्राट चौधरी जी ठीक है पहली बार माननीय मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके पहले गृह मंत्री, पंचायती राज में कई मंत्री विभाग का उनका अनुभव अपार रहा है। हाँ, अब उनको विस्फोटक निर्णय जो जनहित के लिए है, बिहार के 14 करोड़ की आबादी जो 2025 में 202 विधायक जिता के पूर्ण मैंडेट दिया है, उसके लिए जैसे आप बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं।
देखते पहले ही उन्होंने 50 करोड़ के जो है कॉन्ट्रैक्टर को बिहार का होना चाहिए, तमाम जो है कंपनी, उद्योग पॉलिसी, फिर स्मार्ट सिटी, क्या-क्या हर दिन कुछ न कुछ। और देखिए आज भी गए थे मेट्रो का ये करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि लगातार उनका भी एकदम जो कार्यशैली पिछले डेढ़ 2 महीना में जो देखा जा रहा है, निश्चित तौर पे बिहार एक विकसित बिहार, देश में एक स्थान लाएगा विकास में। नीतीश कुमार की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि एनकाउंटर को गलत बताते दिख रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर से जोड़ा जा रहा है और साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रहते जिस तरह से उनके भाषण आते हैं, फिर एनकाउंटर होता है पूरे प्रदेश में, इस पर जो है सभी सियासत दल जो है अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना घटने के बाद रिटायर्ड जज का एक आयोग गठन करा दिए हैं और शाहाबाद परिप्रेक्ष्य का डीआईजी इस केस का आईओ हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तो तुरंत उसमें आयोग गठन कर दिया और निष्पक्ष जांच हो रही है। जांच जैसे ही आएगा, जो दोषी होगा उसको कार्रवाई होगा। उसमें कहाँ ये कोई दो राय की बात है। रहा सवाल इनकाउंटर का, तो पिछले में भी जो अपराधी पुलिस पे गोली चलाते हैं, मान लीजिए अपराध किया, अपराधी को पुलिस पकड़ने गया और पुलिस पे अपराधी पुलिस पे गोली चलाने लगे, तो पुलिस तो बाकायदे सरकार का एक अभिन्न अंग है। उनको हथियार चलाने का, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और जहां तक भरत तिवारी जी के मामले में जांच का विषय है, जांच को सामने आने दीजिए, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। आप को माना जाता है कि आप भी राजपूत के जो हैं वो कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं। आनंद मोहन लगातार चर्चा कर रहे हैं कि राजपूत के गले में जो है नेताओं के गले में कोई पट्टा नहीं है, भोपू तरह-तरह के बयान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए उनका व्यक्तिगत राय है। हम अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनके बातों पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं कि क्या उनका बयान है, उनका व्यक्तिगत बयान है, वो जाने क्या दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक हम अपने पार्टी के जिम्मेवार पद पे हैं। एनडीए सरकार, बिहार की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विश्वास लेकर चलती है और बाकी बात अब उनसे पूछिए। उनके बात पर प्रतिक्रिया हमसे मत पूछिए। आप मानते हैं कि एमएलसी के रूप में पवन सिंह को लाया गया जो राजपूत को एक बड़े नेता भविष्य के हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्या कैसे देख रहे हैं आप? तो भाई पवन सिंह अभिनय के दुनिया में जितना बेताज बादशाह है, भोजपुरी जगत में अभी पावर स्टार कहे जाते हैं। और विधानसभा चुनाव के दौरान 44 सीट पे गए, 41 सीट पे जीत हुई और शाहाबाद के रहने वाले हैं। अब निश्चित उनकी भूमिका राजनीतिक जीवन में अहम होगी पूरे बिहार के लिए। कल भी उनका हम बयान सुन रहे थे, शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने भोजपुरी में उन्होंने फिल्म सिटी की मांग की कि बिहार में फिल्म सिटी हो जाए, तो करोड़ों मतलब लाखों नौजवान को रोजगार मिलेगा और अपने क्षेत्र में निश्चित तौर पे विकास करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ-साथ जदयू 2 बड़े जो नेता हैं, उनकी विशेष चर्चा हो रही है। एक दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं और दूसरे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। गोटी सेट हो गई या अभी भी कुछ चल रहा है? ये तो शीर्ष नेतृत्व का सवाल है ना, हम कैसे बता सकते हैं। आप बड़े करीबी नेता माने जाते हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप तो बता सकते देखिए करीबी नेता हैं, राजनीति दो शब्द से बना है, इसका नाम है राज और नीति। अगर नीति का राज खत्म तो राजनीति खत्म। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही पूछिएगा सवाल, तो उनका विषय है। लेकिन दीपक प्रकाश जी अभी अच्छे मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, निशान जी भी अच्छे काम कर रहे हैं। उसमें क्या चर्चा की सवाल है, बताइए आप। अच्छा दिनारा विधानसभा से आप विधायक हैं। चर्चा हो रही है कि स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी समस्याएँ दिनारा में देखी जाती हैं। जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ आप आश्वासन देंगे? एक नाम बता दीजिए। 36 पंचायत है, दिनारा में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, नटवार में है, सूरजपुरा में है, दावत में है। सरकार की इतनी स्वास्थ्य में पहले 2005 के पहले स्वास्थ्य जो बना था, स्वास्थ्य उपकेंद्र, उसमें कुत्ता गाय बैल रहता था। अब 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और फिर सम्राट चौधरी जी के आने के उसके बाद आप देख लीजिए कि 20 साल में उस स्वास्थ्य उपकेंद्र में इलाज होता है।
गरीब परिवार के मरीज जाते हैं अस्पताल में, प्रॉपर इलाज होता है। 14 करोड़ की आबादी है। पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखिए, एम्स खुला बिहार में जो है 500 बेड का पीएमसीएच हॉस्पिटल, आईजीएमएस है, कितनी काफी और अभी एम्स दरभंगा हो गया वहाँ दरभंगा में, फिर अभी सॉरी होने जा रहा है पटना में भी आप देख रहे हैं। तो कितना 20 साल में अब स्वास्थ्य के प्रति सरकार कितनी सजग है, ये तो देखने का चीज है। अब 5 के पहले कुत्ता बैल रहता था उसमें। मॉडल विधानसभा मानते हैं स्वास्थ्य केंद्र में दिनारा को? मॉडल विधानसभा अभी करने जा रहे हैं, हाँ है, उसको और कैसे डेवलप हो। जैसे ट्रॉमा सेंटर का हमने डिमांड किया, मांग किया था विधानसभा सत्र के दौरान। उनका जवाब आया सरकार का कि 32 किलोमीटर दूरी पे मोहनिया में ट्रॉमा सेंटर है। तो मैंने इसको बोला कि ट्रॉमा सेंटर के हिसाब से एनएच पे है, मोहनिया और पटना के बीच में या आरा पटना के बीच में जब एक्सीडेंट होता है तो उसको ट्रॉमा सेंटर के रूप में, और जगह भी है, उसको और विकसित करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और होगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सूर्य विहार को समय दिया। तो ये थे दिनारा के विधायक और आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह। कोई बातचीत को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।